हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ये आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। खुश रहें आप। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको डाउनलोड बता दूं और कैसी एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, क्या जानने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ना पता हो, कोई ऐसी चीज़ हो तो हम डिवाइन एंजल से भी पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हैं आप। उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले हो सकते हैं। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि झूठ किसी का आपके सामने चल नहीं सकता, फरेब चल नहीं सकता, धोखेबाजी, मक्कारी, चीटिंग आपके साथ नहीं चल सकती। काफ़ी पारखी नज़र आपकी हो सकती है ना। तो ऐसे लोगों को, जो काफ़ी हवा में उड़ने वाले लोग हैं, आप उन्हें 1 मिनट में ना धरती पे लाके सीधे उतारने वाले इंसान हो सकते हैं। इससे बहुत सारे आपके दुश्मन भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, या फिर जो मेरे व्यूअर्स के इस एनर्जी से जलने वाले लोग हैं उनके बारे में बता सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द चैरियट, जय हो। फिर से एक कार्ड आ गया और ये क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। और यहाँ पे जजमेंट, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ बताइए जय हो। ओके, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। टू ऑफ wands, द स्टार। ओके, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़। ओके, एस ऑफ कप्स, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो चलिए, थोड़े से हम यहाँ से भी लेंगे, ऑरेकल से भी लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ और थोड़े से कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स के बारे में, या व्यूअर्स से जलने वाले लोगों के बारे में, जो भी आप बताना चाहते हैं आप प्लीज़ बताइए। डिस्टेंस, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। बॉन्ड, बैटल। ओके, तो चलिए रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो आया था डाउनलोड, उड़ती चिड़िया के आप पर गिनने वाले इंसान हो सकते हैं, है ना। तो आपके जीवन में ना, आप एक ना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हैं। सबसे पहला ही कार्ड, द स्टार, क्वीन ऑफ वांड्स। तो आप अपने जीवन में ना एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो जिनकी सोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
आप सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो सकते हैं। लोग आपके सामने ना, लोगों की छिपी हुई चीज़ें, हरकतें सामने आ जाती है। एक बार आप किसी से मिलते होंगे ना, थोड़ी देर उससे बात करने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाता होगा कि ये इंसान कैसा है। यानी कि एक ना जैसे पारदर्शिता आ जाती है। कोई भी आपको ना चीट करने का, धोखा देने का, या कुछ भी उसके दिमाग में आपके लिए कुछ षड्यंत्र अगर चल रहा होता है तो आपको पता चल जाता है पूरी तरीके से। यानी चिड़िया के पर गिन लेने का मतलब है काफ़ी पारखी नज़र है। आप लोगों को ना अंदर तक पहचान लेते हैं कि ये अंदर से क्या सोच रहा है आपके बारे में। काफ़ी स्वाभिमानी इंसान हो सकते हैं आप अपने जीवन में। और ऐसे लोगों को ना, जिनकी नीयत सही नहीं होती है, उनको आप एक सेकंड में ना आसमान से धरती पे उतारने का काम करते होंगे। यानी ऐसा उनको इस तरीके से ना उनको आप पछाड़ते होंगे कि वो एक मिनट में समझ जाते होंगे कि भाई आपके साथ या आपके सामने उनकी कोई भी धोखेबाजी, चीटिंग या मन में छुपी हुई चीज़ें छुप नहीं सकती हैं। तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी, एक और मुझे डाउनलोड आ रहा है कि ना आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। तभी ये आपके अंदर ना बहुत तगड़ी एक इंट्यूशन पावर हो सकती है कि आपको ना पता चल जाता है कि लोग क्या नीयत आपके बारे में रख रहे हैं। तो अगर आपको कोई हवाई बातें करता है ना आपके सामने, अपनी बड़ाई या फिर अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलना जो है ही नहीं, तो आप ना उनको सीधे सीधे से सीधे उतार देते हैं आसमान से ज़मीन पे। ऐसे इंसान हो सकते हैं। और ऐसे में ना आपके रिस्क भी बड़े बढ़ जाते हैं। कैसे रिस्क बढ़ते हैं अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपके जीवन में ना काफ़ी खतरे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सच को सच बोलने वाले इंसान हैं। लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है, तो सच को सच, और जो जिसके दिल में रहता है ना, आप उसे तुरंत भांप के और उसको ना एकदम खरा खोटा सुना देने वाले इंसान हो सकते हैं, क्योंकि आप सच्चाई का साथ देते, बहुत प्योर सोल हैं आप। ना आप झूठ बोलते हैं, ना झूठ पसंद करते हैं, और ना ही आप कोई चमचागिरी करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे खतरे भी आप मोल ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। कैसे खतरे? कि अगर आपको अपने जीवन में कहीं उन्नति तरक्की मिल रही है ना, तो ऐसे लोग जो आपके जीवन में जो छुपे तौर पे आपके जीवन में ना आपको धोखे देने की या चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनकी भावनाओं को भांप जाते हैं। और वो क्या करते हैं फिर कि रिस्क आपके जीवन में कैसे आते हैं कि आप ना जहाँ भी उन्नति तरक्की कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छा जहाँ पे एक कुछ कर सकते हैं आप, वहाँ पे ये सारे के सारे एक रिस्क बढ़ जाता है कि जो आपकी बातों से नाराज़ हो जाते हैं, जो आपकी इस एनर्जी से खफा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी टांग खींचने की कोशिश करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब इन्हें हराओ, जब इन्हें कुछ नहीं किया जा सकता है तो अब इन्हें हार ही दिलाओ, रास्ते में रोड़े अटकाओ, कोई काम ना बनने दो। तो वो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक अंदर दुश्मनी, एक जलन की भावना, इंसान जो सच नहीं सुन सकता तो उसके अंदर ऐसी एक भावना पनपने लगती है कि अगर वो आपके सामने नहीं आपको कन्विंस कर पाते हैं, या फिर झूठ चीट उनका चलता नहीं है, चीटिंग उनकी चलती नहीं है, झूठ उनका चलता नहीं है, तो क्योंकि आप उन्हें पहचान लेते हैं, तो उनको ये रहता है कि भाई इस इंसान से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो वो आपको हराने की कोशिश हर जगह करते हैं। जहाँ आपकी जीत हो रही हो वहाँ पे पूरी तरीके से हराने की कोशिश करते हैं। और कुछ ईमानदार लोग हैं आपके जीवन में जिनसे आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, बॉन्ड बना के आप रखते हैं। तो ये देखिए, जो आपको ना ऐसे लोगों से आगाह करते रहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे खतरे हैं। ये आपके जीवन में जो आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो आपकी बातों को पसंद नहीं करते हैं, जलन रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो वो आपके लिए गड्ढा खोदते ही रहते हैं कि किसी तरीके से आपको रास्ते से हटाया जाए, गड्ढे खोद के उसमें गिराया जाए, है ना। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। और आप देखिए, क्योंकि आप अगर अच्छे हैं तो दुनिया के सामने अच्छे हैं, बुरे हैं तो दुनिया के सामने बुरे हैं। आप यहाँ पे शिव भक्त हो सकते हैं, मैंने बताया आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। काफ़ी प्योर सोल आप इंसान हैं। आपके जो जो मन में काला है तो आप काला बोल देते हैं, यानी मन में आपके
किसी के प्रति जो भी सच्ची भावना होती है आप बोल देते हैं। आप उन चीज़ों में को ना छिपा के नहीं रख पाते। इसी के कारण बहुत सारे दुश्मन आपके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं। एंजल्स को बहुत ज़्यादा आप मानते होंगे। तो इन दोनों की ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी तरीके से बनी हुई है। इसीलिए ना कोई भी आपसे जलन में आपको रिस्की जोन में डालने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग, वहाँ पे एंजल्स का जजमेंट निश्चित उसको, अगर किसी ने आपको फंसाने की यहाँ पे कोशिश की तो एंजल्स क्या करते हैं, उनके जीवन में तुरंत उनका कुछ ना कुछ बुरा होता है, जजमेंट उनके जीवन में तुरंत पास होता है। क्योंकि आप एक स्टार सीड हो सकते हैं काफ़ी, क्योंकि देखिए जो इंसान प्योर होता है ना, प्योर हार्टेड, प्योर सोल होता है, तो वो दोहरी बातें कभी कर ही नहीं सकता। जो उसके मन में रहता है वो बोलता है। अब ऐसे सहने वाले लोग नहीं है इस दुनिया में, तो कोई क्या कर सकता है ना। तो अच्छे लोगों से आपके बहुत अच्छे बॉन्ड हैं, और यहाँ पे एंजल्स के डिवाइन के साथ भी आपके बॉन्ड बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े बॉन्ड हैं आपके। इसीलिए अगर कोई आपके साथ बुरा करने की कोशिश करता है ना, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन के द्वारा जजमेंट उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा बुरा कर दिया जाता है कि वो फिर आपसे क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। कि क्योंकि उन्हें ना पता चल जाता है कि अगर इनके साथ मैंने कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश की तो जजमेंट इनके जीवन में पास होता है। क्योंकि इस एनर्जी से लोग आपके डरते हैं। ये जो स्टार की एनर्जी है, सच बोलने की एनर्जी है, एक शाइन की एनर्जी है आपकी, कि आप ना सच बोल करके शाइन करते हैं। और आज की दुनिया में क्या होता है, लोग झूठ बोल बोल कर अपना रुतबा बना रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल सच्चा प्योर सोल हैं। तो ऐसे लोग ना आपकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए क्या करते हैं, भागते हैं आपकी एनर्जी से, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं पूरी तरीके से। क्योंकि बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं। यहाँ पे भी देखिए 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ भी डिस्टेंस की एनर्जी है, कि ऐसे लोग आपसे निश्चित डिस्टेंस बनाते होंगे। और अगर ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं जिन्हें आपकी बातें नहीं बर्दाश्त होती, जिन्हें आप सच का आईना दिखा देते हैं, तो वो लोग भी आपसे दूर भागते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अगर आपके लिए कुछ भी बुरा सोचा या बुरा कुछ किया, तो यहाँ पे जजमेंट उनके जीवन में तुरंत पास होता है। क्योंकि एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग बनी हुई है आपके ऊपर, और यहाँ पे महादेव जी की कृपा, फिर यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आई है। तो हार तो आपको दिला नहीं सकते। अगर आपका कहीं बुरा करने की कोशिश करते हैं, जहाँ आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस एक एनर्जी की वजह से अगर दुश्मनी कोई निकालता है ना, तो वो खुद खतरे में पड़ता है। उसके सामने, वो आपके सामने एक खतरे डालने की कोशिश करता है, उसके जीवन में अनेक खतरे आ जाते हैं, जिसका जिसका ना खामियाजा उसको डबल भुगतना पड़ता है। इसीलिए सब आपसे दूर भागते होंगे, क्योंकि आप उनको बिल्कुल सच्चाई का आईना उनके मुख पे ले जाके रख देते हैं। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। जो कुछ भी आप अपने जीवन में करते हैं वो पूरी प्योरिटी के साथ करते हैं, उसमें कोई इफ़ बट नहीं रहता है। पूरी तरीके से आप के ऊपर ईश्वर की भी कृपा बनी हुई है। इसीलिए कितने भी दुश्मन आपके तैयार हो जाएं, कितने भी खतरे आपके सामने डाल दें, कुछ कर नहीं सकते हैं वो, है ना। और क्या करेंगे, मुंह की खाएंगे अगर खुद जाके उसी गड्ढे में गिरेंगे। क्योंकि देखिए जो दुश्मनी आपसे साधेगा यहाँ पे, उसके जीवन में डिवाइन के द्वारा जजमेंट होगा, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा उसके जीवन में पूरी तरीके से खतरे पैदा कर दिए जाएंगे। क्योंकि आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, और क्योंकि देखिए जो इंसान प्योर सोल है वो सच्ची ही बात करेगा, झूठ बोल नहीं सकता। तो एस ऑफ कप्स आपके जीवन में बहुत अच्छी डिवाइन के एंजल्स की ब्लेसिंग बनी हुई है। आप बहुत अच्छा कार्य करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आपके जीवन में बहुत अच्छी नई नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि कोई आपका सोल पर्पज़ है, तो सोल पर्पज़ के लिए आप आए हैं, तो उस कार्य को करेंगे ही। ऐसे लोग कितने भी खतरे पैदा करें, डिवाइन को जो कार्य कराना है वो तो करा के ही रहेंगे। तो आप जैसे जो लोग हैं उनसे आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है। जो आपके खिलाफ खड़े रहते हैं वो आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन करते रहते हैं, है ना। तो कुछ लोग आपके पीठ पीछे खुद में ही एक जंग का मैदान बना चुके हैं। बैटल, यानी वो एक आपकी इस एनर्जी से कुछ लोग ना आपस में ही लड़ रहे हैं। क्योंकि आपसे लड़ेंगे ना तो आप उनको बिल्कुल सच्चाई उनके मुंह पे दिखा देने वाले इंसान हैं। तो इसीलिए
या आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, उनको आपका नेचर नहीं पसंद आता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना वो आपस में उन्होंने एक अपने घर को, अपने लाइफ को कैसे भी एक आपकी वजह से, यानी आपकी इस एनर्जी की वजह से एक जंग का मैदान बना रखा है ना। क्योंकि यहाँ पे जलन, कुढ़न, यहाँ पे पूरी तरीके से लड़ाई झगड़े, क्योंकि आपके सामने टिक नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, है ना। आप उनके सारे चिट्ठे खोल के सामने रख देते हैं। तो ऐसी भी एनर्जी है। तो आप एक काफ़ी स्वाभिमानी इंसान हो सकते हैं। जजमेंट आपकी लाइफ में यहाँ पे ना एक के नहीं है, जो जो भी आपके साथ बुरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप स्टार सीड हैं यहाँ पे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो एक सच्ची ताकत मिली हुई है, प्योर। तो यहाँ पे जजमेंट किसके द्वारा आएगा? डिवाइन के द्वारा। उसके जीवन में इतना बुरा कर दिया जाएगा कि वो फिर आपके लिए कभी भी गड्ढे खोदने की या दुश्मनी पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपसे दूर भागेगा। यहाँ पे आप देखिए कार्ड डिस्टेंस मेंटेन करेगा। इस एनर्जी को बर्दाश्त करना किसी बेवकूफ़ नहीं कहूँ, किसी चालाक और कोई जलनखोर, कोई बहुत ज़्यादा आपकी इस एनर्जी को ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे? भागते ही फिरेंगे आपसे पूरी तरीके से, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि झूठ जो है ना वो सच से बहुत दूर भागता है, और सच जो है कभी झूठ से भागता नहीं। वो झूठ को, उसका आईना उसको दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। तो ये आपकी एनर्जी से लोग काफ़ी यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान और आपसे अगर झूठे और मक्कार लोग टकराएंगे ना तो ऐसा ही होगा। तो चलिए कुछ हम एंजल से यहाँ पे मैसेजेस लेते हैं कि ये आपको ना कब तक टिकेंगे या आपके सामने, ये भी देखते हैं कि टिकने वाले हैं या फिर भाग ही जाएंगे। क्योंकि डिस्टेंस का दो कार्ड आ गया। भागने का रीज़न ही यही है, क्योंकि गलत काम में आप साथ देने वाली, मैं यानी कि अगर मैं बोलूँ ना तो आप इन्हें हमेशा इनकी असली चेहरा आईना इन्हें दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करते, जलन की भावना रखते। क्यों नहीं ट्रस्ट करते? क्योंकि आप इनकी तरह नहीं हैं, इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आते। ये आपको बहुत अपने रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप रंगने वाले हैं ही नहीं। आपके ऊपर एक ही रंग चढ़ा है, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स का। तीसरा कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका सोल पर्पज़ है। आप अपना सोल जर्नी यहाँ पे पूरा करने के लिए आए हैं। तो आपको अपने ईश्वर पे ट्रस्ट है, डिवाइन पे ट्रस्ट है, एंजल्स पे ट्रस्ट है पूरी तरीके से। इसलिए आप डरते किसी से भी नहीं हैं, है ना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप, अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत लगती है कुछ ऐसे लोगों के बारे में, तो आपकी हेल्प के बारे में पूछ सकते हैं दूसरे लोगों से, अपने हेल्प किस तरीके से की जाए। तो वैसे आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं कि हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस जर्नी को लेते हैं, इन लोगों से किस तरीके से आप निपटते हैं। तो ये लोग हो सकता है अपना एक असली चेहरा छुपा के आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, और उसके पीठ पीछे आड़ में आपको यहाँ पे धोखे दे सकते हैं। धोखे देने की भी एनर्जी यहाँ पे, कि आपको ना धोखे दे सकते हैं ऐसे लोग। और जिनसे आपका बॉन्ड अच्छा है ना, जिन लोगों से आपका बॉन्ड अच्छा है, जो सच्चे लोग हैं, हो सकता है वहाँ पे ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें, दुश्मनी निकालने की कोशिश करें, उन लोगों को कुछ अपने इन्फ्लुएंस में लेके आपका बुरा करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सावधान रहना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको कोई आंसर चाहिए, कुछ सवाल हैं आपके, तो आप मेडिटेशन में आपको मिल सकते हैं उसके जवाब, या फिर ड्रीम में भी मिल सकते हैं। आस्क योर एंजल्स, ये 2 बार कार्ड आ गया है। तो एंजल्स को तो यहाँ पे निकल के आप बहुत मानते हैं, एंजल्स को में बहुत यकीन रखते हैं। तो जो भी आपको पूछना है तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब ज़रूर देंगे। कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आप वैसे तो आप बिल्कुल देखिए, आप क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जिनसे आपका बॉन्ड अच्छा है उनके साथ मिल के ना कोई आपको आपके ही बातचीत में फंसाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। जिससे भी आप बात करें बिल्कुल क्लियर बात करें, ठीक है। वैसे तो आप क्लियर ही हैं, इसीलिए तो इतने सारे शत्रु हैं आपके। लेट गो, ऐसे लोगों को लेट गो भी करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी इनसे मैच नहीं करती।
और ये वैसे भी आपसे दूर भागते रहते हैं। तो जो सामने से नहीं आपके आएगा दुश्मनी निभाने, तो पीठ पीछे तो करेगा ही कुछ ना कुछ। इसलिए ऐसे लोगों को लेट गो करना है, और सिर्फ फिजिकली नहीं, दिल से भी ऐसे लोगों को छोड़ देना है। क्योंकि ऐसे लोग के संपर्क में रहने से ना आपकी एनर्जी भी डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि यहाँ आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, है ही, क्योंकि आपके जीवन की ना जो विश फुलफिलमेंट है पूरी तरीके से, यहाँ पे जो आप चाहते हैं ना वो सब कुछ कर पाते हैं। यही सबसे बड़े ये जो जलन आपसे रख रहे हैं, ये जो आपसे दूर भागते हैं, आपकी एनर्जी को नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो यही इनकी दुश्मनी का कारण बना हुआ। लेकिन यहाँ आपको दुश्मनी निभाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जजमेंट इनके जीवन में ईश्वर कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं। जो भी आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे ना, डंडे उनको डिवाइन की तरफ से पड़ेंगे, और तुरंत पड़ेंगे, देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नंबर बता देती हूँ। यहाँ पे 6 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, यही कुछ नंबर्स हैं। और मैं आपको आपकी एज भी बता सकती हूँ कि उसके भी नंबर 32, 39, 43, 48, 50, 53, ये आपकी एज हो सकती है। कुछ नेम इनिशियल्स हैं, UENSRATF। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं जिनके अल्फ़ाबेट, ये आपके शत्रु के हो सकते हैं जो जलते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि आप उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाले हैं। सब आपके सामने किसी का झूठ चलता नहीं है, किसी की बेईमानी धोखेबाजी चलती नहीं है। आप उसे सीधे धरती का रास्ता दिखाते हैं जो ज़्यादा उड़ने की कोशिश करता है। तो ये उनके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।